हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया वॉरियर्स पर। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम संविधान को आगे बढ़ाएंगे। आज देखेंगे हम लोग कि संविधान को बनने में क्या क्या हम लोग कैबिनेट मिशन तक देखे थे और संविधान सभा का गठन कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें देखे थे हम लोग। आज हम लोग संविधान सभा के गठन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। कल एक कमेंट आया था और उस कमेंट में लिखा गया था कि बता रहे थे कि हमने बताया था कि जो कैबिनेट मिशन आया था, जो संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसमें बताए थे हम कि 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत से क्या हुई थी, लेना था। ब्रिटिश प्रांत से लेना था। और उस समय क्या था, कुल 16 प्रांत थे। जब ब्रिटिश प्रांत था तो उस समय कुल 16 प्रांत थे। तो भाई साहब ने बताया कि कमेंट किए थे कि 292 सीटें ब्रिटिश सरकार से आएंगी और 4 सीटें क्या थी, कमिश्नरी थी। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जो 296 सीटें थी, जो 296 सीटें और उसके बाद 93 सीटें आपको बताया गया था। 93 सीटें बताई गई थी कि देसी रियासत से, कहाँ से, देसी रियासत से यह लेनी थी। तो वो बोले कि ये जो होगी वो ब्रिटिश प्रांत से ली गई थी। कितनी, 292 सीटें और 4 सीटें जो थी वो कमिश्नरी सीटें थी। क्या थी, कमिश्नरी सीटें थी। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जो 296 सीटें थी वह ब्रिटिश प्रांत से ही थी पूरा। लेकिन क्या हुआ था कि 296 से मतलब कि 292 सीटें हैं, 296 में से 292 सीटें 11 प्रांत से, कहाँ से, 11 प्रांत से लेना था। और जो 4 थी, जो 4 बच रही है, 92 हो गया है, 96 थी कुल सीटें ब्रिटिश प्रांत से और 4 को क्या किया गया था, मुख्य आयुक्त के रूप में, मुख्य आयुक्त के रूप में क्या हुआ था, इन्हें चुनना था। तो जिसे हम लोग जो 4 मुख्य आयुक्त थे, इसी को हम लोग कमिश्नरी बोलते थे कि इसे पूरे रेगुलेट किया जा सके। समझ में आ गया होगा उन्हें कि ये होता है। और 93 सीटें देसी रियासत थी। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अपने टॉपिक पर देखेंगे। ये उनका जो कमेंट था उसलिए हम बता दिए इसे। ठीक है, चलेंगे आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे कि हम लोग देख रहे थे कि कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या हुआ था कि संविधान सभा का गठन किया गया और उसमें से 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत से लेनी थी और 93 सीटें देसी रियासत से भरना था। कुल 389 सीटें थी। कुल कितनी सीटें थी, 389 सीटें जिसे बुक करना था और भरना था और धीरे धीरे सारी चीज़ें। और क्या हुआ कि चुनाव कराए जा रहे थे। चलेंगे हम लोग आगे देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलेगा, हम लोग टॉपिक पर अब स्टार्ट कर लेते हैं कि अब देखेंगे संविधान सभा का चुनाव किया गया। उसके बाद क्या गया, संविधान सभा का गठन कर लिया गया नवंबर 1946 में। अब क्या होगा कि संविधान सभा का चुनाव होगा। अब क्या होगा कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य बनेंगे, अब क्या होगा कि संविधान सभा के जो भी क्या है, जो सदस्य बनेंगे, अब उसका क्या होगा, चुनाव। उसका चुनाव होता है अगस्त 1946 को। कब होता है, अगस्त 1946 को। अगस्त 1946 को चुनाव होता है। और जब चुनाव होता है तो कुल सीटें 389 सीटें भरनी थी। कितनी थी, 389 सीटें भरनी थी। लेकिन क्या हुआ कि 296 सीटों में से जो 296 सीटें थी, इसमें से क्या हुआ था कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सीटें कौन कौन जीते थे। तो इसमें से 296 सीटों में से कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अन्य सदस्य, मतलब कि जो अन्य दल थे वह कितने सीटें प्राप्त की, इसे हम लोग देखेंगे। क्या हुआ कि कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की। कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें प्राप्त की और अन्य दलों ने 15 सीटें प्राप्त की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या हुआ कि जिसमें से क्या था कि 296 सीटें जो ब्रिटिश प्रांत से बननी थी और 4 मुख्य आयुक्त तो थे ही। ठीक है, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने 73 सदस्यों का आपने चुनाव किया और अन्य दल ने कितने किए, 15 किए गए। और क्या हुआ कि जो 93 सीटें बची थी, जो देसी रियासत थे,
जो देसी रियासत वाले जो सीटें थी, देसी रियासत ने क्या किया कि संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया, और संविधान में भाग ही नहीं लिया, और जिसके कारण क्या हुआ कि यह सीटें पूरी की पूरी खाली रह गई। क्या रह गया? पूरी की पूरी क्या रह गई? खाली रह गई। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था अगस्त 1946 में, 296 सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटों सदस्य अपने बनाया, अन्य दल ने 15, और देसी रियासत का क्या हुआ कि पूरी की पूरी क्या रह गई? यह सीट खाली रह गई, और जिसके कारण क्या हुआ कि संविधान सभा 296 सीटों से इतनी चली गई, और देसी रियासत ने भाग ही नहीं लिया। वो बोला कि नहीं, हमको संविधान सभा चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलेंगे अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का कार्यप्रणाली। देखते हैं कि संविधान सभा का कार्यप्रणाली, इधर देख लेते हैं हम लोग संविधान सभा का कार्यप्रणाली। अब क्या होगा कि चुनाव हो ही गया है, संविधान सभा का कार्यप्रणाली देखेंगे कि अब क्या हुआ कि अगस्त 1946 को चुनाव हो गया, 208 सीटें कांग्रेस ने सारी चीजें, और 73 सीट मुस्लिम लीग ने, और 15 सीटें क्या अन्य दल ने कर लिया है। लेकिन अब क्या है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली होगी। अब क्या होगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, संविधान सभा की पहली बैठक अगर पूछा जाएगा, ये आपका रहेगा, तो संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है, जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में आपके, कि पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह 9 दिसंबर, क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को 1946 को पहली बैठक की गई, और जिसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक को क्या किया कि बहिष्कार कर दिया। और जो पहली बैठक में लिया गया, और मुस्लिम लीग ने क्या किया, और इसमें क्या किया कि मुस्लिम लीग ने इसमें क्या किया, संविधान सभा को क्या किया, जो बैठक हुई थी, और इसमें भाग ही नहीं लिया। क्या किया? भाग नहीं लिया। क्या किया? संविधान सभा में भाग नहीं लिया, और जिसके कारण इस बैठक में, जिस कारण क्या हुआ कि इस बैठक में जब मुस्लिम लीग ने क्या किया, भाग ही नहीं लिया, तो इस बैठक में सिर्फ 211 सदस्यों ने क्या किया, सिर्फ हिस्सा लिया। क्या लिया? हिस्सा लिया। 211 सदस्यों ने सिर्फ क्या किया, हिस्सा लिया। अब क्या हुआ कि ये देखेंगे, और ये क्या हुआ कि पहली संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग सभा ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि आपको बताया गया था कि कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या मना लिया गया था, लेकिन क्रिप्स मिशन में यह कह दिया था कि नहीं, ये पाकिस्तान का मांग कर चुका था, और इन्होंने क्या किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। वो कहा कि एक नया देश बनाइए, और क्या करिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। जिसके कारण क्या हुआ था, यह संविधान सभा में भाग नहीं लिया, और जिसके कारण क्या हुआ, संविधान सभा में भाग नहीं लेने के कारण 211 सदस्यों ने सिर्फ क्या किया, हिस्सा लिया। और क्या हुआ कि जब इस संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई, तो फ्रांस के तहत क्या हुआ कि यहाँ के मतलब कि सबसे बुजुर्ग सदस्य, सबसे बुजुर्ग या सबसे वरिष्ठतम सदस्य का किया गया, यहाँ का अध्यक्ष बनाया, जिसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई, और इस बैठक की जो अध्यक्षता की गई थी वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा क्या किया गया, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा क्या किया गया, इस बैठक को किया गया। और इन्हें क्या किया कि अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी तौर पर इन्हें अध्यक्ष चुना गया। तो वैसे पूछ सकता है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो अगर पूछ सकता है कि किस देश के तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, तो आपको बता दें कि इस संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण इन्हें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। और यह फ्रांस देश के तर्ज पर इन्हें बनाया गया था, फ्रांस के तर्ज पर बनाया गया।
अब क्या हुआ, इन्हें बनाया गया और 11 दिसंबर को, यहाँ तक आइए हम लोग समझ गए होंगे। 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, सक्सेस सत्यानंद को ये बना दिया गया, मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया, ये कारण सारी चीज़ें हुई। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके, फिर देखेंगे कि अब पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन अभी तक हम लोगों को अस्थायी अध्यक्ष ही प्राप्त है, अभी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो क्या होगा कि अब क्या होगा कि इसके 2 दिन बाद, मतलब कि आपको पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही है और 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा, 11 दिसंबर, क्या हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को क्या किया जाएगा, अब क्या होगा कि एक अध्यक्ष चुने जाएंगे और एक उपाध्यक्ष, क्या चुने जाएंगे, एक अध्यक्ष। अब क्या होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष, क्या हुआ कि इन्हें अस्थाई अध्यक्ष क्या किया गया, चुन लिया गया, और एक उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। और इसी दिन आपसे पूछ सकता है कि संविधान के सलाहकार, अगर पूछा जाए कि संवैधानिक जो सलाहकार थे, अगर संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए, आपसे पूछा जाए संवैधानिक सलाहकार आपको बनाया गया बी.एन. राव को। किसको बनाया गया, बी.एन. राव को। किसे बनाया गया, बी.एन. राय या राव। इनका जो फुल फॉर्म था, नाम था इनका बेनगल, क्या नाम था, बेनगल नरसिंह राव इनका नाम था, फुल फॉर्म। अगर पूछा जाए कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव को बनाया गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसे क्या हुआ कि फ्रांस के तर्ज पर डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। अब क्या हुआ कि अब आगे बढ़ेगी, हम लोगों की बातें आगे बढ़ेंगी, एक एक पॉइंट करके देखेंगे। ये हमारी संविधान सभा की पूरी बैठक थी। अब हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे कि अब क्या हुआ, आगे देखेंगे कि अब क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया, जो क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्या लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या लाया गया आपको, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ये बहुत बार पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जारी किया गया था, जिसे क्या किया कि 22 जनवरी को, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या किया, इसे स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करके इसी का नाम, उद्देश्य प्रस्ताव का नाम कर दिया गया प्रस्तावना। क्या रख दिया गया, प्रस्तावना। तो आप सब देखते होंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें क्या हुआ कि प्रस्तावना लिखी गई। तो पूछ सकता है आपसे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को किस नाम से जारी किया था, उद्देश्य प्रस्ताव से। कब जारी किए थे यह, 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। किस रूप में स्वीकार किया, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब क्या हुआ कि अब ये सारी चीजें चल रही थी। अब क्या हुआ कि अब आएगी वो काली रात आएगी।
कि जिसमें क्या होगा कि अब भारत को एक योजना आएगा जिस योजना का नाम होता है माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आएगी। और क्या होगा कि अब एक योजना आएगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। अब क्या होगा कि अब आती है कि 3 जून 1947 को, कब आया? 3 जून 1947 को एक योजना आता है जिस योजना का नाम होता है माउंटबेटन योजना। क्या नाम था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आता है, ये कब आता है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। अब क्या करता है कि यह क्या करता है, माउंटबेटन योजना भारत का बंटवारा करेगा। क्या करेगा? भारत का बंटवारा कर देगा, बंटवारा करेगा। और जब बंटवारा होगा तो क्या होगा कि 26 जुलाई 1947 को 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान को क्या किया गया था? पाकिस्तान को संविधान बनाने को क्या किया? स्वीकार कर दिया गया कि सब तुम क्या करो, तुम भी संविधान बनाओ। 26 जुलाई 1947 को भारत को बांटा गया और पाकिस्तान एक देश बन गया। क्या बन गया? देश बन गया। और देश बनाकर क्या किया? ये अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया। तो आपको बता दें कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया और जिसके तहत क्या किया कि भारत का बंटवारा किया गया। और क्या किया कि अब क्या हुआ कि भारत का बंटवारा हुआ और 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान एक देश बन गया और अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे संविधान क्या है, धीरे धीरे बनना शुरू हो चुकी थी। अब क्या हो गया कि संविधान सभा में कुछ अन्य कार्य थे जिसे हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम के तहत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंटों को देखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आपके पूछते हैं ये क्वेश्चंस। चलेंगे अब देखेंगे कि कुछ पॉइंट देखेंगे और पॉइंट को समझेंगे। अब क्या हुआ कि जो संविधान सभा के जो अन्य कार्य थे, वो कौन कौन कार्य थे, ये थोड़ा सा हम लोग पॉइंट में देखेंगे। और ये क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे कि पहला देखेंगे हम लोग कि ये मई 1949 को, पहला पॉइंट देखेंगे, मई 1949 को भारत क्या करता है, राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत राष्ट्रमंडल खेल में कब सदस्य बनता है? मई 1949 को क्या करता है, यह सदस्य बनता है। और अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत ने 22 जुलाई 1947 को आपसे बहुत बार पूछा गया है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। कब अपनाया गया? अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया आपको संविधान सभा में, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो अब क्या होगा कि 24 जनवरी, अगला पॉइंट देखेंगे, 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को भारत को एक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति मिले, जिसका नाम था क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? भारत का राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। ये क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो इसे भारत के बाद चुना गया था। तो अब आपको बता दें कि 24 जनवरी, ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है, ये डेट आपको बार बार पूछे जाते हैं, ये डेट बार पूछेंगे। अब क्या होगा कि 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 को ये दो चीजें भारत में बहुत इंपॉर्टेंट किया गया था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। क्या किया गया? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या किया गया? अपनाया गया।
और राष्ट्रगीत क्या किया गया, अपनाया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि 1 मई 1949 को भारत क्या किया, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा इसे क्या अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत ही अपनाया गया। तो इस प्रकार से भारत की संविधान जो थी बनना शुरू हुआ और भारत में पूरा ये सब सारी बनते बनते क्या हुआ कि भारतीय संविधान, तो देखेंगे जो भारतीय संविधान है, जो अन्य कार्य थे, तो भारतीय संविधान क्या हुआ कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट कर लिया गया। जो अगला पॉइंट देखेंगे कि भारतीय जो संविधान था वह 2 साल 11 माह 18 दिन में क्या किया गया, तैयार किया गया। और इसे जब तैयार किया गया था तो संविधान सभा में कुल 11 बैठक की गई। कुल कितनी की गई, अगर पूछा जाए संविधान सभा बनाने में कुल बैठक की संख्या कितनी हो जाएंगी, जो कुल बैठक थी वह 11 था। कितनी बैठक थी, कुल 11 था। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल पैसा लगभग कितना खर्च हुआ था, तो आपको बता दें लगभग 64 लाख रुपए, लगभग कुल कितने थे, 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कुल कितने, 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अगला पॉइंट देखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत लगभग कुल 60 देशों के संविधान को पढ़कर, आपसे बता दे कि भारत लगभग क्या किया था, भारत लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था, तब जाकर भारतीय संविधान बनाए। ध्यान रखिएगा, ये 60 देशों का संविधान क्या किया था, पढ़े थे। ये 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, तब जाकर भारत का संविधान बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अब देखेंगे अगला पॉइंट देखेंगे, 5वां पॉइंट देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब की गई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। और अब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाएगा, जो लास्ट पॉइंट है आपका, जो लास्ट पॉइंट है कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। संविधान को लागू कर दिया गया। तो ये हमारा था कि भारतीय संविधान, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता दे कि भारतीय संविधान जो था 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया। आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है 2 साल 11 महीने 18 दिन तैयार हुआ। कुल बैठक 11 हुई, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। 63 लाख कुछ अप्रॉक्स में है, 900 कुछ अप्रॉक्स में, जिसे हम लोग लगभग 64 लाख अप्रॉक्स में कर लेते हैं। उसके बाद लगभग भारत ने 60 देशों के संविधान को पढ़कर तब भारतीय संविधान बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का अंतिम बैठक थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः भारत में लागू कर दिया गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो एक बार हम लोग रिपीटेड करते हैं, पूरा शुरू से रिपीटेड करते हैं। आपको जो इसके पिछली वाली वीडियो थी वो भी रिपीट करेंगे और आज का भी वीडियो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। चलेंगे हम लोग देखते हैं कि आपसे बताया गया था कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया गया, तब जाकर भारतीय संविधान बना। तो अब क्या होगा कि पहली बार अगर संविधान सभा की अगर विचार करने वाला अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो BN राव 1934 में। लेकिन अगर आधिकारिक रूप से अगर संविधान सभा की मांग की बात पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1934 में किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि
ये क्या हुआ कि 1934 में किया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया, और 1938 में कांग्रेस ने फिर पेश किया और इसे स्वीकार कर लिया, और 1940 में इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। और क्या हुआ कि अब भारत को लड़ने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए क्या किया गया कि व्यवस्था की जा रही थी। तो भारत तब क्या की, भारत ने अपने आप को स्वायत्त स्थापित करने के लिए मांग किया कि नहीं, हम एक अलग देश, अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, आप हमारे को गुलाम छोड़िए। तब क्या हुआ कि 1942 में एक मिशन आया, जिस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन, और वह आया, बोला कि ऐसा करिए आप कि संविधान बनाइए, लेकिन पहले तुम लोग विश्व युद्ध लड़ो, तो जिंदा रहोगे तब बनाओगे, पहले द्वितीय विश्व युद्ध लड़ो। लेकिन भारत ने सीधे, कांग्रेस जो सभा थी वह सीधे क्या की, मना कर दी कि नहीं, हमको नहीं लड़ना है। अब क्या हुआ कि 1942 में देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था। अब क्या हुआ कि आगे फिर बढ़े, तब आया एक मिशन जो 1946 में मिशन आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, और कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान को बनाने को रोकता है, लेकिन क्या हुआ कि बाद में फिर बन ही जाता है पाकिस्तान, जानते हैं आप लोग। तो अब क्या होगा कि अब क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आई 1946 में आई, और क्या किया कि मुस्लिम लीग को पूरी तरह से बना लिया और दो देशों की मांग को ठुकरा दिया, बोला कि एक ही संविधान बनेगा। तो फिर क्या किया कि कैबिनेट मिशन ने आदेश दिया कि ठीक है, तुम लोग संविधान सभा की गठन करो। तो संविधान सभा की जो गठन होती है वह होता है नवंबर 1946 को, 1946 को होता है, नवंबर 1946 को होता है, जिसमें कहा जाता है कि 389 सदस्य होंगे। 389 जो सदस्य होंगे, तो 296 जो सीटें होंगी, जो सदस्य होंगे, वो ब्रिटिश प्रांत से होंगे, और जो 93 सीटें होंगी वह कहाँ की होंगी, देसी रियासत से होंगी। लेकिन क्या हुआ कि बाद में फिर संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव होना शुरू हुआ, जिसमें से सदस्यों का जब चुनाव होना शुरू हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने 296 सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, और अन्य सदस्यों ने जीता 15 सीटें जीती। अब क्या हुआ कि देसी रियासत की जो सीटें थी 93 सीटें, वह नहीं भर पाई। क्यों नहीं भर पाई? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने आप को संविधान सभा से बिल्कुल अलग रखा, इसलिए संविधान सभा में सीटों की संख्या नहीं भर पाई। अब क्या हुआ कि अब होगा कि संविधान सभा के कार्यप्रणाली को बनाया गया, संविधान सभा के कार्यप्रणाली को बनाया गया। कार्यप्रणाली में क्या क्या सारी चीजें होंगी, तो संविधान सभा की जब कार्यप्रणाली बनाया गया, कार्य कैसे करना है, तो पहली बैठक जब की गई थी, वह की गई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और उसमें एक अध्यक्ष चुनना था। अभी अस्थायी अध्यक्ष नहीं मिल पाए थे, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया, और पहली बैठक को समाप्ति किया गया। लेकिन जब अगली बैठक करना था तो 9 दिसंबर हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष प्राप्त होते हैं, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है, और उसी में से एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, जिसका नाम होता है एच.सी. मुखर्जी जी। अब क्या होता है कि संविधान सभा को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है, और इसी में से संविधान सलाहकार चुने जाते हैं, जिसका नाम था B.N. राव। अब क्या होगा कि संविधान सभा को आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सारी चीजें चलनी शुरू हुई। अब क्या हुआ कि इसी समय देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार करके प्रस्तावना के रूप में इसे रख लिया जाता है। अब क्या हुआ कि अब सारे चीजें अलग अलग चल ही रही थी, और मुस्लिम लीग ने ये भाग नहीं लिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि 3 जून 1947 को एक योजना आई, जिस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना, जिसमें से भारत को 2 भागों में बांटा गया। भारत को 2 भागों में बांटा गया, एक पाकिस्तान बनाया गया और एक भारत बनाया गया। और 26 जुलाई 1947 को संविधान सभा बनाने की क्या किया, उसे दे दिया गया, किसे, पाकिस्तान को, और संविधान सभा बनाना शुरू कर दिया गया। और अन्य कार्य में आप लोग भी बताया है कि अन्य कार्य में क्या हुआ कि मई 1949 को क्या किया, भारत ने राष्ट्रमंडल का क्या किया, सदस्यता ग्रहण कर ली, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत
भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। और 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को क्या किया, स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी को ही क्या सारी चीज़ें की गई थी। अब देखेंगे क्या फिर आगे बताया गया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार की गई और कुल बैठक 11 थी। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। भारत लगभग 60 देशों का संविधान पढ़े। और क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। ये हमारी पूरी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।